नमस्कार दोस्तों। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थ्री मार्कर डिस्कस करेंगे अगली कुछ सीरीज में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के जो थ्री मार्कर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है कि मान के चलो क्वेश्चन आ गया न्यू मिसमैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स तो न्यूमिस्मैटिक्स बेसिकली क्या होता है, जो प्राचीन सिक्के होते थे उनका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। सिंपल आंसर देना है, वन लाइन में, मैक्सिमम टू लाइन में। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है कि प्राचीन सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। अब प्राचीन सिक्के कुछ भी हो सकते हैं। अब उसमें गुप्त काल के सिक्के हों, मुगल काल के सिक्के हों, उसके बाद अपने जो पंचमार्क सिक्के थे जो सबसे पहले भारत में उपयोग हुए, या फिर मौर्यकालीन सिक्के हों। बेसिकली मौर्य काल में पंचमार्क सिक्के ही चलते थे जिनको आहत सिक्के बोलते हैं। तो ये हो गया न्यूमिस्मैटिक। अब उसके बाद हम देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख क्या है कि बंगाल में एक सैन वंश हुआ था, आपको पता होगा, 11वीं सदी में, 11वीं 12वीं सदी में। तो जो देवपाड़ा अभिलेख है उसमें जो बंगाल के शासक विजय सेन हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना देवपाड़ा अभिलेख। उसके बाद हम देखते हैं मूसिक वंश। मूसिक वंश। तो मूसिक वंश बेसिकली जो केरल का हिस्सा है, वर्तमान केरल का जो हिस्सा है, वहां पे 11वीं सदी में एक वंश हुआ था, उसका नाम है मूसिक वंश। तो ये हो गया मूसिक वंश। थोड़ा राइटिंग का मेरा दिक्कत है तो आप लोग उसको सही कर लें। उसके बाद आता है यिनतू। यिनतू तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चीनी वर्ड है, यिन तू। तो यिनतू का बेसिकली जो चीन में जो यानी चीन के जो लेखक थे उन्होंने जो भारत का वृत्तांत, यानी भारत के बारे में अगर कुछ कहा तो भारत का जो वृत्तांत है उसको उन्होंने क्या बोला, यिन तू। ठीक है, तो ये हो गया यिन तू। उसके बाद हम देखते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता था, जो अभिलेख होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एपिग्राफी, यानी अभिलेखों का अध्ययन ही एपिग्राफी कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं सैंड्रो कोट्स। तो सैंड्रो कोट्स तो सैंड्रो कोट्स बेसिकली ये नाम है। अब आप लगेगा कि ये भारतीय नाम तो है नहीं, लेकिन हाँ ये सच है कि इस नाम से जो रिलेटेड व्यक्ति है वो भारतीय है, लेकिन ये नाम किसने दिया हमको, यूनानियों ने। तो यूनानी साहित्य जो लिखा गया उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, सैंड्रो कोट्स। उसके बाद हम आते हैं विक्रम संवत। विक्रम, यार राइटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 57 58 ईसा पूर्व। तो जो प्रथम विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि धारण करी थी उनके बारे में ज्यादा ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। प्रथम विक्रमादित्य जो हुए थे उन्होंने 57 ईसा पूर्व, यानी 57 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की थी।
और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने शकों को हराया था, और शकों को हराने के बाद उन्होंने जब उज्जैन की गद्दी धारण की तो उन्होंने विक्रम संवत का स्थापना किया, और विक्रम संवत को ही मालव संवत बोलते हैं। आपने देखा होगा, क्वेश्चन आया होगा कि मालव संवत इनमें से कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें विक्रम संवत भी ऑप्शन था। तो इसको मालव संवत, मालव यानी मालवा से रिलेटेड, और कृत, कृत संवत, संवत, ठीक है। तो विक्रम संवत का ही दूसरा नाम है मालव संवत और कृत संवत। तो ये हो गया विक्रम संवत के बारे में जानकारी। अब मान के चलो एक क्वेश्चन आ जाए 3 मार्कर में कि उपयोग में जो सबसे पहले मानव ने उपयोग करी उस धातु का नाम बताइए। तो आपको सिंपल एक वर्ड में लिखना है तांबा, ठीक है। तो मानव ने सबसे पहले जो उपयोग में धातु की उसका नाम क्या है, तांबा। और उसके बाद आते हैं हम आहत, आहत सिक्के। तो आहत सिक्के बेसिकली ये ठप्पा लगाकर बनाए गए सिक्के थे, यानी धातु पर ठप्पा लगाकर बनाए गए सिक्के थे जिनको आहत सिक्के बोला जाता था। यानी ठप्पा लगाकर बनाए गए धातु के सिक्के प्रचलन में कब आए, ये 600 ईसा पूर्व में, यानी कि बुद्ध काल में। और इनको ही पंचमार्क सिक्के बोला जाता है क्योंकि इन पे 5 अलग अलग तरह की आकृतियां बनी रहती थी, तो इसको पंचमार्क यानी 5 मार्क, जैसे मछली की हो गई, चंद्रमा का हो गया, सांप का हो गया, इनका ठप्पा लगा रहता था। तो ये हो गए आहत सिक्के। हाँ, और आहत सिक्के के बारे में एक जानकारी और कि इसको राजानी, यानी जो राज का कोषालय होता था या राज की जो टकसाल होती थी वो नहीं बनाती थी। बेसिकली इसको क्या कौन बनाते थे, व्यापारी और जो क्या बोलते हैं उनको, शिल्पी वगैरह जो रहते थे उनके संगठन बनाते थे आहत सिक्कों को। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो जैसे क्वेश्चन अगर आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, तो भौगोलिक विस्तार सीधी बात है, विस्तार मतलब ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कहां तक फैली थी उसके बारे में। तो उत्तर में ये कहां थी, कश्मीर का कौन सा जगह था वो, मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये इधर क्या है, सुत, सुत कांगेडोर। यानी पूरब में ये फैली थी आलमगीर जो वर्तमान यूपी में स्थित है, पश्चिम में ये सुतकांगडोर जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, मांडा उत्तर में जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दायमाबाद दक्षिणी सीमा थी इसकी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में भी एक नदी है गोदावरी, उसके किनारे ये स्थित है। तो ये तो हो गया हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो ये बेसिकली 3 मार्कर क्वेश्चन की एक सीरीज चालू करूंगा। अभी तो ये बहुत बिना पढ़े मैंने बना दी, लेकिन अगर आपको पसंद आए, आपके कमेंट अगर सकारात्मक आएंगे कि मैं इसको चालू रखूं, तो प्रॉपर हम 3 मार्कर ही डिस्कस करेंगे, चाहे वो पहले पेपर के हों, सेकंड पेपर के हों, थर्ड पेपर के हों, फोर्थ पेपर के हों। तो धीरे धीरे अपन ये 3 मार्कर की सीरीज चालू करेंगे, और आज से अभी से इनमें सुधार होगा धीरे धीरे। आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं, और पूरी मेहनत करूंगा, और आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।